वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। लेट ए बी द रीजन इंक्लोज बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 2x एंड लाइन x इक्वल 24, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन द रीजन ए इज़। यानी हमको पैराबोला और लाइन जो है इनका मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो देखें यहाँ पे ये एक पैराबोला दिया हुआ है जो कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। y स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसके वर्टेक्स हो जाएंगे यहाँ पे 0 0। ये आपके पास बन गया पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये पॉइंट हो जाएगा वर्टेक्स 0 और 0, और एक लाइन दी गई है x इक्वल 24। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ले, ये हो गया x इक्वल टू 24। यानी ये जो पॉइंट है ये 24 और 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे हमें निकालना है ए द रीजन इंक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन दैट इज मैक्सिमम एरिया। तो हमको यहाँ पे इसका एरिया पहले मैक्सिमम बताना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लेने के लिए हम ये पैराबोला में यहाँ पे एक पॉइंट ले लें। यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पे देखें पॉइंट हम ले रहे हैं कि एनी पॉइंट P ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 2x। यदि यहाँ पे हम y इक्वल टू b मान लें तो x हो जाएगा ये b स्क्वायर बाई 2। यानी हम एक पॉइंट ले रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b स्क्वायर बाई 2 और b। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने मान लिया P, ये कोऑर्डिनेट हो गया b स्क्वायर बाई 2 और b। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम एरिया, तो देखें इसका मैक्सिमम एरिया ये हम निकालते हैं p, और तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा आपका b स्क्वायर बाई 2 और 0, और इसका जो लेंथ है ये लेंथ ये देख रहे हैं ये हो जाएगी b। अब यहाँ मैक्सिमम एरिया के लिए यहाँ पे हम देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन द रीजन, हम एक रेक्टेंगल हमें इंस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर लें हम, ये मान लें Q, और ये हो गया P और P डैश, और ये इसको मान लें Q डैश। तो आप देखें टोटल जो ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी है टोटल, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 24 है, और ये जो लेंथ है ये b स्क्वायर बाई 2 है, ये लेंथ b स्क्वायर बाई 2 है। तो ये जो लेंथ है लेंथ हो जाएगी 24 माइनस b स्क्वायर बाई 2, और ये लेंथ को हमने मान लिया है b, तो ये भी b हो जाएगा। तो यदि हम इसमें जो मैक्सिमम एरिया निकाल रहे हैं रेक्टेंगल हमने क्या लिया है पी क्यू p डैश q डैश, यानी एरिया a इक्वल टू एरिया किसका होगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू q डैश p डैश। तो ये हो जाएगा लेंथ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए ये दोनों सिमेट्रिकल होगा दोनों पार्ट में, पैराबोला के पॉजिटिव साइड में, पैराबोला के नेगेटिव साइड में। तो इसको हम ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ ये वाला एरिया ले लें हम, तो ये एरिया में हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ट्वाइस ऑफ इसकी लेंथ हो जाएगी 24 माइनस b स्क्वायर बाई 2, ये लेंथ हो गई, और इसकी ब्रेथ हो जाएगी इंटू p। तो ये एरिया हो जाएगा एरिया A इक्वल टू 48b माइनस बी क्यू बाई 2। अब इसको हम बता दें यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दें पहले हम रिस्पेक्ट टू b। तो dA अपॉन dB इक्वल टू 48 माइनस 3b स्क्वायर बाई 2, और इसको हमें करना पड़ेगा 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 48 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3b स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या हुआ ये, और इंटू 2 भी तो होगा, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू हो जाएगा 3b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16। तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 4 हो जाएगी। यहाँ पे b कितना हो गया इसका 4 हो गया। तो इसका मैक्सिमम एरिया निकालें कहाँ पे, एट पॉइंट एट ए वैल्यू b इक्वल टू 4 में। तो a
ए मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये बी इक्वल टू 4 में होगा। तो इसका इसका एरिया कितना आया है, ट्वाइस ऑफ 24 माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू बी, और यहाँ पे हम पुट कर दें बी इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 24 माइनस बी इसको हो जाएगा 16 बाई 2 इंटू 4। तो ये टोटल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 2 इंटू 24 माइनस 8 इंटू 4, यानी होगा 2 इंटू 16 इंटू 4 यानी इक्वल टू 128। तो इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा वो कितना होगा, इसका मैक्सिमम एरिया हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 128 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अल्फा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव e पावर रूट 10x माइनस ई रूट एक्स अपॉन रूट 10x माइनस रूट एक्स एंड बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स पावर 1/2 cot x आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस रूट e इक्वल टू 0, देन 12 log a प्लस b इज इक्वल टू, यानी हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है और अल्फ़ा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट निकालने से हमें ये गिवन इक्वेशन कंपेयर करके a और b निकालना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है, पहले लिमिट x टेंस टू 0 ई रूट 10x माइनस ई रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 10x माइनस रूट एक्स। तो ये जो फॉर्म है ये आपका 0/0 फॉर्म है। तो जब भी कोई एक्सपोनेंशियल लिमिट होगी तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 ई एक्स माइनस 1/x ये इक्वल टू हो जाता है 1। तो हम इसी कॉन्सेप्ट में लेके चलते हैं कि हम इसको इस फॉर्म में अरेंज करें, यानी हमें पहले ये ई एक्स के साथ ये 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम यहाँ से ई रूट एक्स कॉमन ले लें। तो देखें अल्फ़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यदि यहाँ से आप ई रूट एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा ई रूट 10x माइनस रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे -1 अपॉन ये आ गया रूट ऑफ 10x माइनस रूट एक्स। तो देखें यहाँ पे पूरा फॉर्म क्लियर हो गया अभी। अब यहाँ पे e की पावर x है तो यहाँ भी x है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये e की पावर रूट 10x माइनस रूट एक्स है, -1 अपॉन रूट 10x माइनस एक्स। तो डायरेक्टली फॉर्म में है ये, यहाँ लिमिट के साथ ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये पूरी लिमिट अप्लाई करेंगे तो पूरा आउटपुट 1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 0 ई रूट एक्स, और ई रूट एक्स मतलब यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये होगा E0, यानी ये इक्वल टू आएगा 1। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, ये 1 आ गई। अभी बीटा इक्वल दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स पावर 1/2 cot x। यदि यहाँ 0 पुट करें तो 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी, यानी ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो आपको मालूम है कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में fx की पावर gx का फॉर्म होता है, लिमिट x टेंस टू 0 यदि ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दे तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है e पावर लिमिट x टेंस टू 0 gx इंटू fx माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा ये। तो देखें यहाँ पे 1 की बार इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा e पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/2 cot x इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। तो ये 1 1 दोनों हो गए कैंसिल यहाँ से। तो ये आ गया बीटा इक्वल टू
ई लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 1/2, ये हुआ साइन एक्स अपॉन कॉट एक्स। तो कॉट को ले सकते हैं आप यहाँ पे कॉस एक्स अप इंटू ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पे ये साइन एक्स दोनों कैंसिल हो गए, तो बीटा इक्वल टू आ गया ई लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x/2, और कॉस 0 कितना होता है, ये 1 हो गया, यानी बीटा इक्वल टू अप्लाई करेंगे तो e पावर 1/2, यानी यहाँ पे बीटा इक्वल टू मिल गया √e मिल गया। आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये अल्फ़ा बीटा जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो देखें यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू √e किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा x² माइनस x इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस x, ये हो जाएगा 1 प्लस √e प्लस 1 इंटू √e मतलब √e इक्वल टू 0। और गिवन जो इक्वेशन जिससे हमें ए बी निकालना है, कंपेयर करना है, वो इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx माइनस √e। तो पहले हमें कांस्टेंट को नेगेटिव करने के लिए सब में माइनस मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस x² प्लस x 1 प्लस √e माइनस √e इक्वल 0। अब यदि हम दोनों से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ये इक्वेशन जिससे हम कंपेयर करें तो a इक्वल टू आएगा -1, b इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस √e। अब वैल्यू क्या पूछा है, देखें क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू निकालना है, log a प्लस b की वैल्यू निकालना है। तो log बेस e a प्लस b इक्वल टू log बेस e 1 प्लस ये -1 है, a की वैल्यू -1 प्लस 1 प्लस √e। तो यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया log e पावर 1/2, यहाँ पे यानी ये हो गया, यहाँ पे ये आ गया 1/2। और वैल्यू क्या पूछा है, ये पूछा है 12 टाइम्स ऑफ log a प्लस b। तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ log बेस e a प्लस b इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ 1/2, यानी ये हो जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो है वो आंसर आएगा इसका 6 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेट s बी द फोकस ऑफ द हाइपरबोला x² अपॉन 3 माइनस y² अपॉन 5 इक्वल टू 1 ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। लेट c बी द सर्किल विथ इट्स सेंटर एट a √6 √5 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट s। If O is the origin and SAB is the diameter of circle C, then the square of the area of the triangle OSB is। यानी यहाँ पे एक हाइपरबोला दिया हुआ है, ये हाइपरबोला दिया है x² 3 माइनस y² 5 इक्वल टू 1। हमें मालूम है कि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता हाइपरबोला होता है वो क्या होगा, ये होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, जहाँ पे b² इक्वल टू होगा a² e² -1। इसकी इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है e इक्वल टू √1 प्लस b² अपॉन a², और इसके जो फोकाई है इसके फोकाई हो जाते हैं प्लस माइनस a e और 0। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। देखें अब ये पैराबोला दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम a और b पहले कंपेयर कर लें। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू होगा √3 और b इक्वल टू हो जाएगा √5। अब यहाँ से हम e निकाल लें, तो e इक्वल टू हो जाएगा √1 प्लस b² अपॉन a², मतलब ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू हो जाएगा, ये होगा 8/3।
√8/3 इसका एसेंट्रिसिटी हो गया, यानी E इक्वल टू हो गया √8/3 हो गया। अब इसके जो फोकाई हैं, फोकाई या फोकस S ये होता है प्लस माइनस AE और 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस माइनस √3 और A हो जाएगा √8/3 एंड 0, तो ये √3 कैंसिल हो गए, यानी इसका जो फोकस है ये फोकस हो जाएगा प्लस माइनस √8 और 0। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव एक्सिस में है, जो फोकस है वो पॉजिटिव एक्सिस में है, तो पॉजिटिव एक्सिस में है तो यहाँ पे हम S जो है डिफाइन कर लें, फोकस ये हो जाएगा √8 और 0 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे फोकस तो मिल गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लेट्स सी विद द सर्कल विथ इट्स सेंटर A √6 एंड √5। तो हम पहले एक सर्कल फॉर्म कर लें। एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल है, इसके जो सेंटर हैं, ये सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर A, और ये दिया हुआ है √6 एंड √5, ये इसके सेंटर दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखें, एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट S मतलब जो हमने निकाला हुआ है √8 से पास हो रहा है। इफ़ O इज़ द ओरिजिन एंड SAB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल C, ये सर्कल C दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट दिया हुआ है S हमने निकाले हुए हैं, और ये ओरिजिन से देखें यहाँ पे, तो ये हम मान लेते हैं कि भाई ये आपके पास ये S है, ये दिया है √8 और 0, और ये ओरिजिन है O, ये 0 और 0 है। अब यहाँ पे जो SAB बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ें। यहाँ पे SAB इज डायमीटर, SAB जो है उसका डायमीटर है, और फिर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OSB, यानी इसको हम इसको ज्वाइन कर दें, तो हमें ये ट्रायंगल SOB का एरिया निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे SAB जो डायमीटर है, हमारे पास S दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो हम ये B मान लें, इसको अल्फ़ा बीटा, ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो दोनों डायमेट्रिक पॉइंट के जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा सेंटर। अब यहाँ पे सिंस SAB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल S, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस √8/2 इक्वल टू हो जाएगा √6, तो अल्फ़ा हो जाएगा 2√6 माइनस √8, और जो इसका y कोऑर्डिनेट है बीटा प्लस 0/2 इक्वल टू होगा √5, तो यहाँ से बीटा मिल जाएगा 2√5। इसका मतलब जो पॉइंट आपके पास बीटा अल्फ़ा बीटा था, ये अल्फ़ा बीटा हमको मिल जाएगा अब 2√6 माइनस √8, और बीटा मिल जाएगा 2√5, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया 2√6 माइनस √8 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2√5। अब देखना ये जो है ये तो आपका x एक्सिस लग रहा है, ये क्या है, ये आपका x एक्सिस है, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये आपके पास जो लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि ये देखें ये आपका 90 डिग्री बनेगा एंगल। तो ये जो लेंथ है, यदि हम इसको m मान लें, तो ये BM की लेंथ हो जाएगी ये 2√5 हो जाएगी, और जो ये OS है, ये टोटल जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ हो जाएगी यहाँ पे √8। तो अब हमें जो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OBS, अब इसको ध्यान से देखें आप कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OBS, तो यह हो गया आपके पास एक ट्रायंगल हो गया, इसका बेस जो होगा वो OS हो जाएगा, और हाइट जो होगी वो BM हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 बेस हो जाएगा O से S का डिस्टेंस, और इसका जो हाइट होगी ये हो जाएगी BM। तो यहाँ देखें, यहाँ पे OS कितना दिया है, तो ये हो जाएगा 1/2, OS दिया हुआ है √8, और
OM दिया हुआ है 2√5। अब यहाँ देखें आप, तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये आ गया एरिया A इक्वल टू आ गया √40। अब यहाँ पूछा है स्क्वायर, पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्या बोल स्क्वायर, क्या बोल रहा है, SAB द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल OSB इक्वल टू, मतलब इसका स्क्वायर निकाल लें तो ये स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 40। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा, 40 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 40 हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 24, लेट P alpha beta gamma be the image of the point Q164 in the line x upon 1 equal to y minus 1 by 2 equal to z minus 2 by 3, then 2 alpha plus beta plus gamma is equal to, यानी यहाँ पे एक लाइन आपके पास गिवन है L, ये लाइन में, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है Q, ये पॉइंट हम मान लें Q है, ये दिया हुआ है 1, 6 और 4, और इसकी जो इमेज है वो दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा। इसकी जो इमेज है ये हम मान लें यहाँ पे, ये दिया हुआ है, इसको हम P मान लें, ये अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो इसकी इमेज है। हमें ये अल्फ़ा बीटा गामा निकालना है। तो देखें पहले हम ये जो लाइन L है इसमें हम एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं लैम्डा। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन L, ये हम मान लेते हैं, मान लो ये पॉइंट A है, तो ये हो जाएगा भाई लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 7 लैम्डा प्लस 3, ये हम मान लेते हैं। तो मान लो पॉइंट A पॉइंट आपके पास ये आ गया, तो ये लाइन जो L है ये 0, 1, 2 से पास हो रहा है, और इसके जो डायरेक्शंस हैं, इसके डायरेक्शन मान लो B हम मान लेते हैं डायरेक्शन, इस लाइन के डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा I प्लस 2J प्लस 3K, ये इसके डायरेक्शंस हो गए। अब देखें, अब यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा तभी इसकी इमेज होगी, और यहाँ से यहाँ की लेंथ आपके पास Q से A और A से P की लेंथ भी सेम होगी, तो ये जो A होगा ये QP का मिड पॉइंट होगा। तो हम पहले A निकालने की कोशिश करते हैं, तो पहले हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा निकालने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि जब ये AQ ये लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब इनके जो डायरेक्शन रेशो का जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, वो 0 होगा। तो हम निकालते हैं पहले डायरेक्शन रेशोस ऑफ AQ। तो देखें डायरेक्शन रेशोस ऑफ AQ क्या हो जाएगा, ये AQ वेक्टर हो जाएगा, ये इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा आपको, यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें या डायरेक्ट पहले पॉइंट लिखें तो हो जाएगा लैम्डा माइनस 1, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 और 7 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4। तो यदि हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1I प्लस 2 लैम्डा माइनस 5J और प्लस 7 लैम्डा माइनस 1K। अब यहाँ पे आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ये 0 हो जाएगा भाई इसका AP का, और जो आप निकाले हैं ये डायरेक्शंस B, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू, ये हो जाएगा आपके पास, ये 7 नहीं हो, ये हो जाएगा कि आप देखें यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये जो पॉइंट लाइन हम गलत ले लिया है, ये Z माइनस 3 अपॉन ये Z माइनस 2 अपॉन 3 है, यहाँ पे Z माइनस 2 अपॉन 3 है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, फिर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये देखो यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0।
यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 14 लैम्डा माइनस 17 इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू 17/14। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू आ गई तो हम ये पॉइंट ए अब निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ए पॉइंट यहाँ पे लैम्डा पुट कर दें ए के कोऑर्डिनेट्स में। ए कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। यहाँ पे हम पुट कर दें लैम्डा इक्वल टू 17/14। तो जो ए है ये पॉइंट हो जाएगा 17/14, 48/14 और 79/14। अब देखें ए पॉइंट यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे ए पॉइंट हमें मिल गया 17/14, 48/14 और 79/14। अब यहाँ पे जब इसकी इमेज है तो हमें मालूम है कि ए जो होगा वो पी और क्यू का मिड पॉइंट होगा। सो नाउ ए इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा अल्फ़ा प्लस 1/2 इक्वल टू 17/14, बीटा प्लस 6/2 इक्वल टू 48/14 और गामा प्लस 4/2 इक्वल टू 79/14। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू आएगा 20/14, बीटा इक्वल टू 12/14 और गामा इक्वल टू 102/14। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना अल्फ़ा बीटा गामा मिल गए हैं तो हमें निकालना 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 20/14 प्लस 12/14 प्लस 102/14। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 102/14, यानी ये होगा 154/14। तो इसका आंसर आएगा 11। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन रिटर्न इन द फॉलोइंग वे। एक पिरामिड बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29। तो यहाँ बोल रहा है द सम ऑफ दी ऑल दी टर्म्स ऑफ दी 10th रो। ये जो है ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। तो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे मान लें कि ये 10th रो है। तो पूछ रहा है 10th रो में जितने भी एलिमेंट होंगे इन सभी का सम क्या होगा। तो 10th रो में भी हमें सम निकालना है, इसका मतलब हमको निकालना है S10 निकालना है। तो S10 के लिए यानी इन 10th रो में यदि हमें सम निकालना है तो Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे यदि फार्मूला अप्लाई करें तो भाई हमें पहले निकालना पड़ेगा n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, सेकेंड रो में नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, थर्ड रो में नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, फोर्थ टर्म्स में नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं। तो जो n टर्म्स होगा इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल आपके पास 10 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 10 तो मिल जाएगा। अब देखें, अब d निकालें। d में देखें यहाँ पे 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 मतलब सभी 3 का डिफरेंस मिल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 3 है। अब हमें सिर्फ a निकालना है।
तो ए निकालने के लिए यहाँ देखें कि यदि हम फर्स्ट रो का फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड रो का फर्स्ट टर्म 5 है, थर्ड रो का फर्स्ट टर्म 11 है, फोर्थ रो का फर्स्ट टर्म 21 है, बिल्कुल सिमिलर हम 10th रो का फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये ए निकाल लें। तो ये हमें लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास देखना पड़ेगा 2, पहला टर्म 2 हुआ, फिर 5 हुआ, पहला टर्म क्या है 2 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर ये 20 है, अप टू हम इस सीरीज़ का T10 टर्म निकाल लें। तो T10 टर्म निकालने के लिए ये पूरा इसको क्या मान लें, ये पूरा हम मान लें इसको P मान लें। तो यहाँ हम अप्लाई करते हैं डिफरेंस मेथड। तो देखो P इक्वल टू अब क्या करते हैं डिफरेंस मेथड में हम एक टर्म को इसको सेपरेट करते हैं, एक टर्म शिफ्ट करके। तो पहले यहाँ लिखते हैं 2, फिर ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 11, अप टू ये जाएगा प्लस T10। अब इसको सेपरेट कर दो। अब यदि यहाँ सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 0 इक्वल टू यहाँ फिर हो जाएगा 2, फिर होगा +3 +6 +9 अप टू ये टोटल कितने होंगे अप टू 10 टर्म्स। और ये माइनस T10 यहाँ पे मिलेगा आपको। 10 टर्म्स देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे है और ये टोटल आपके पास जो टर्म्स है सेपरेट होंगे। तो पहला टर्म तो यहाँ पे आएगा और T10 यहाँ बचेगा। ये T10 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा T10 इक्वल टू ये होगा 2 + 3 + 6 + 9 अप टू 10 टर्म्स। अप टू कहाँ पे जाएगा 10 टर्म जाएगा। अब देखना है लेकिन यहाँ पे आपके पास जो सीरीज है वो आपके पास AP नहीं बन रही है। AP बनाने के लिए यहाँ से हम फर्स्ट टर्म को बाहर कर दें और सीरीज यहाँ से स्टार्ट कर दें। ये हो जाएगा 3 + 6 + 9 अप टू, अब यहाँ पे हम एक टर्म बाहर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा अप टू ये होगा अब आपका 9 टर्म्स। अब देखना ब्रैकेट में ये आपके पास AP मिल गया तो इसका हम सम निकाल लें। तो ये होगा 2 प्लस ये हो जाएगा टोटल टर्म्स कितने हैं 9 है तो 9/2 2a मतलब हो गया 6 + n-1 मतलब होगा 8 × 3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 प्लस ये आ गया 9/2 और ये 24 + 6 हो गया 30 मतलब ये आ गया 2 + 15 × 9 ये हो गया 135। तो इसका जो T10 टर्म्स है ये T10 टर्म हो गया 137 और यही क्या है, यही इक्वल टू A है। यानी यहाँ पे आपके पास जो A है ये आ गया आपका 137। अब यहाँ पे A मिल गया, A हो गया 137। तो इन सब का सम निकालना है, मतलब हमको निकालना है S10। तो ये S10 हो जाएगा टोटल 10/2 2a, A कितना है 137 प्लस n-1 मतलब हो जाएगा 9 और D दिया हुआ 3 तो ये हो जाएगा 5 × 274 + 27 सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 1505। तो जो 10th रो आएगा उसका जो सम है पूरा सम कितना हो जाएगा 1505। ये हो जाए इसका सम कितना होगा 1505, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन mod of x + 1 mod of x + 3 - 4 टाइम्स mod of x + 2 + 5 = 0। हमें इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालने हैं। तो पहले हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आता है जहाँ जहाँ मोड है वहाँ पे सब जीरो कर दें। तो देखिए यहाँ पे एक mod of x + 1 को जीरो करेंगे तो पॉइंट मिलेगा x = -1, x + 3 जीरो करेंगे तो मिलेगा -3 और फिर मिलेगा -2। यदि हम तीनों पॉइंट को नंबर लाइन में शो करें तो देखें यहाँ पे ये हो जाएगा -3 -2 और ये -1। तो देखें यहाँ पे ये इंटरवल बनाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव,
ये पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो हम यहाँ पे पहले इसको इंटरवल में ब्रेक कर दें। तो पहला इंटरवल क्या बनेगा यहाँ पे, केस वन यदि देखें तो यहाँ बन जाएगा ये इंटरवल देखें कि x मस्ट बी लेस एन इक्वल टू -3। पहला इंटरवल बन रहा है x लेस एन इक्वल टू -3, दूसरा बनेगा -3 -2 के बीच में, फिर देखें -2 और -1 के बीच में, और फिर -1 से ग्रेटर। तो देखें यहाँ पे x लेस एन इक्वल टू -3 में मॉड ऑफ x+1 जो होगा ये हो जाएगा नेगेटिव, और मॉड ऑफ x+3 भी हो जाएगा ये नेगेटिव। तो देखें यहाँ पे मॉड ऑफ x+1 नेगेटिव, मॉड ऑफ x+3 नेगेटिव, मतलब ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव। तो यहाँ होगा x+1, ये भी हो जाएगा x+3, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। फिर -4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x+2। मॉड ऑफ x+2 चेक करने के लिए हम x की कोई भी वैल्यू -3 से लेस पुट करें। तो मान लो बात हमने -4 पुट किया, तो यहाँ पे -4 पुट करेंगे तो -4 + 2 -2 आएगा। इनसाइड मोड नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जब ये मोड हटेगा तो यहाँ वैल्यू क्या देगा, ये नेगेटिव देगा। तो ये जाएगा -(x+2) और +5 = 0। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे -4 यहाँ ही पुट किए तो -4 + 1 नेगेटिव, -4 + 3 नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव का आउटपुट क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा x+1 x+3, ये माइनस हो गया प्लस, तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x+2 + 5 = 0। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x² + 3 1 हो जाएगा 4x + 3 + 4x + 8 + 5 = 0। तो ये हो जाएगा x² + 8x और ये हो जाएगा 16 = 0, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये x + 4 का स्क्वायर = 0, यानी यहाँ पे x = हो गया -4। अब देखें x = -4 जो है, क्या ये -3 से लेस है, तो बिल्कुल है। इसका मतलब ये सोल्यूशन जो है ये आपका पॉसिबल है। तो x = -4 एक सोल्यूशन मिल गया। अब देखें केस 2। अब यहाँ पे केस 2 में हम दे रहे हैं इंटरवल कहाँ पे, -3 से -2 के बीच में, यानी यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं -3 लेस एन इक्वल टू x लेस एन इक्वल टू -2, ये इंटरवल में देखें। और हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, ये मोड है। तो देखिए इक्वेशन वही है, इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है मॉड ऑफ x+1 मॉड ऑफ x+3 -4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x+2 + 5। अब देखें -3 से -2 में ये जो मॉड ऑफ x+1 है ये हो जाएगा नेगेटिव, तो -(x+1) हो जाएगा, और ये मॉड ऑफ x+3 जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा x+3। यहाँ बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मोड हटेगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। -4 टाइम्स यहाँ देखें x+2 जो है ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी आपका नेगेटिव ही हो जाएगा, तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा -(x+2) + 5 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -(x² + 4x + 3) और ये माइनस हो गया +4x + 8 + 5 = 0। तो -(x² - 4x - 3 + 4x + 13 = 0। तो ये 4x दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हो गया ये -(x² + 10 = 0, यानी यहाँ पे आ गया x² = 10। इसका मतलब यहाँ पे x = वैल्यू मिल गई ±√10। अब यहाँ देखें जो ±√10 है, ये जो वैल्यू है ये -4 और -2 के बीच में नहीं है, -3 और -2 के बीच में वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यानी यहाँ पे कोई भी रूट यहाँ पे इस इंटरवल में
प्लस माइनस √10 जो है वो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि -3 से -2 में कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल। अब देखें ज़रा केस थर्ड देख लें। केस थर्ड हम लेके चल रहे हैं। अब कौन सा इंटरवल ले लें यहाँ पे? अब हम ले लें इंटरवल -2 से लेकर के -1 तक। तो यहाँ पे हम लेते हैं -2 <= x <= -1। इस इंटरवल में देखें -2 से -1 में मॉड ऑफ x+1 की वैल्यू जो है ये नेगेटिव हो जाएगी और मॉड ऑफ x+3 की वैल्यू हो जाएगी ये पॉजिटिव, और x+2 यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। चेक करने की प्रोसीजर वही है कि -2 और -1 के बीच में हम कोई वैल्यू चूज़ कर लें। हमने चूज़ किया -1.5, यहाँ पे पुट करेंगे -1.5 + 1 नेगेटिव होगा, -1.5 + 3 पॉजिटिव हो जाएगा और -1.5 + 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोड हटेगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -(x+1) x+3 -4 टाइम्स ऑफ x+2 + 5 = 0। इसको सॉल्व कर लें तो जाएगा -(x² - 4x - 3 -4x -2 8 हो जाएगा प्लस 5 = 0। तो यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा -(x² - 8x -6 = 0। तो ये बन जाएगा x² + 8x + 6 = 0। अब इसके फैक्टर तो यहाँ पे देखें पॉसिबल नहीं लग रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसको फार्मूला मेथड लगा देंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रीमेंट जो है ये डिस्क्रीमेंट तो पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा x = -b ± √(b² - 4ac) यानी 64 - 24/2a। तो यहाँ पे हो जाएगा = -8 प्लस माइनस ये हो जाएगा √40, मतलब आएगा 2√10/2, यानी यहाँ पे x = हो जाएगा -4 प्लस माइनस √10। तो देखें ये -4 प्लस माइनस √10 की वैल्यू ये भी -2 और -1 के बीच में लाई नहीं करेगी, क्योंकि -4 माइनस √10 जो होगा -2 से लेस हो जाएगी वैल्यू, और -4 प्लस √10 की वैल्यू भी -1 से ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, वरना यहाँ भी कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी रूट्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस देखें, केस 4। केस 4 देखें, केस 4 कौन सा इंटरवल बनेगा? केस 4 में इंटरवल बनेगा आपका -1 से ग्रेटर, -x जो हो x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू -1। अब x ग्रेटर इक्वल -1 में देखें ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा मोड, ये मोड भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x+1 x+3 -4 टाइम्स x+2 + 5 = 0। सॉल्व करेंगे तो ये x² + 4x + 3 -4x - 8 + 5 = 0। ये दोनों -4x + 4x कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ गया x² = 0, मतलब x = 0 आ रहा है। और x = 0 जो है ये रूट पॉसिबल है, क्योंकि ये 0 जो है -1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये रूट पॉसिबल है। तो इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के, यहाँ पे x = मिलेंगे आपको -4 और 0, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन दिस वन इज 2। कौन कौन से होंगे ये होंगे -4 और 0। क्वेश्चन नंबर 27, लेट ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 10 reflects on the line 2x + y = 6 and the reflected ray passing through the point 7, 2. If the equation of the incident ray is
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल 0, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे एक पहले हमारे पास एक लाइन मिरर दिया हुआ है। देखें यहाँ पे ये लाइन मिरर मान लें इसको, ये हम इसको मान लेते हैं ये लाइन मिरर है और इसका इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब यहाँ पे बोल रहा है ये ए रे ऑफ लाइट पासिंग टू द पॉइंट 310, यानी यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, यानी ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट रे हो गई, और ये रे आ रही कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट मान लें, ये पॉइंट ए मान लें इसको, तो ये है 3 और 10 से। अब यहाँ से लाइन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ये यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे ये हो गई रिफ्लेक्ट, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये किससे पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग टू द पॉइंट 7 2, यानी यहाँ पे जो पॉइंट है हम इस पॉइंट बी मान लें इसको, ये है 7 और 2, तो हमें ये रे ऑफ इंसिडेंट रे का जो इक्वेशन ये हमें फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है ये लाइन ये आपकी इंसिडेंट रे है, और इस इंसिडेंट रे में ऑलवेज जो यदि हम रिफ्लेक्टेड रे में हम कोई पॉइंट लेंगे तो इसकी यदि हम इमेज निकालें तो ये इमेज ऑलवेज लाई करती है रे ऑफ इंसिडेंट रे में, यानी यहाँ पे यदि हम बी डैश निकाल लें, यदि हम इसको एक्स वाई मान लें, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लाई करेगी रे ऑफ इंसिडेंट रे में, और फिर हम 2 पॉइंट फार्मूले से यहाँ से ए और बी डैश से 2 पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों से हम इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इमेज निकालते हैं पॉइंट B72 की विद रिस्पेक्ट टू द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो रे ऑफ, तो पहले हमारे पास इमेज पॉइंट निकालने का फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला होता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, इसको हम a1 ना बोल के, क्योंकि हम इसको यहाँ पे ये x1 y1 है तो इसको a ही बोलेंगे, तो ये हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले में जहाँ पे जिस x और y है इमेज पॉइंट है, और जिसका हमें इमेज निकालना है वो पॉइंट x1 और y1 है। तो हमें इमेज निकालना है पॉइंट B72 का विद रिस्पेक्ट टू द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो देखें यहाँ पे x1 y1 हो जाएगा 7 2, और कॉफिशेंट ऑफ x2 है, कॉफिशेंट ऑफ y1 है, यानी b इक्वल टू 1 a इक्वल टू, पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बाय कॉफिशेंट ऑफ x यानी 2a इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू -2 ax1 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 6 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो ये x माइनस 7 बाई 2 इक्वल टू y माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू -2, ये हो जाएगा आपका 14 2 हो गया 16 माइनस यानी हो जाएगा -6 मतलब हो जाएगा 10 अपॉन ये हो जाएगा 5। तो x माइनस 7 बाई 2 इक्वल टू y माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ मिल जाएगा आपका x माइनस 7 बाई 2 इक्वल टू -4, और y कोऑर्डिनेट के लिए y माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू मिल गया -1 और y इक्वल टू मिल गया -2, यानी जो पॉइंट बी डैश से इमेज पॉइंट ये -1 और -2 है। अब जो इमेज पॉइंट है वो रिफ्लेक्टेड रे में लाई करेगी, यानी ये जो पॉइंट है बी डैश ये है -1 और -2। अब यदि हम यहाँ देखें a और b डैश का इक्वेशन निकाल लें
तो यही कहलाएगा इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो देखें यहाँ पे, नाउ इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी ये होगा इक्वेशन ऑफ ए बी डैश। ए कितना दिया है, ए दिया है 3 और 10, और बी डैश इमेज पॉइंट जो निकाला है ये है -1 -2। लगा दें 2 पॉइंट फार्मूला, तो ये होता है y माइनस y1 यानी y प्लस 2 इक्वल टू y2 माइनस y1 10 प्लस 2 अपॉन x2 माइनस x1 3 प्लस 1 इंटू x माइनस x1 यानी x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 12 x प्लस 1। ये होगा 1, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो y प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 3 यानी ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे। और ये किससे इक्वल टू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस 1 यानी ax प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के इक्वल दिया है। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू मिल जाएगा 3 और b इक्वल टू मिल जाएगा -1। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 3 और ये -1 यानी हो जाएगा 9 प्लस 1 माइनस 9 यानी इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 आएगा। तो इसका जो आंसर है ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1। तो 27 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू n and a less than b less than c. Let the mean deviation about the mean and the variance of 5 observation 9, 25, a, b, c, b, 18, 4 and 136/5 respectively. Then 2a plus b minus c is equal to, यानी हमारे पास a, b, c यहाँ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है और ऑर्डर दिया हुआ है a लेस देन b लेस देन c। ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 9, 25, a, b, c यानी टोटल ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू है यहाँ पे 5 है। इन 5 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 18 दिया हुआ है, इसका जो मीन डेविएशन है वो दिया है 4 और वेरिएंस दिया हुआ है 136/5। तो हमें ये जो अननोन ऑब्जर्वेशन ए बी सी है इसको निकालना है और फिर 2a प्लस p माइनस c है। तो देखें पहले मीन कितना दिया हुआ है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, तो मीन यानी इसको हम बोलते हैं x बार। तो मीन हो जाएगा सभी नंबर्स का सम यानी 9 प्लस 25 प्लस a प्लस b प्लस c बाय टोटल नंबर 5 इक्वल दिया हुआ है 18। तो यहाँ से मिल जाएगा रिलेशन, ये हो जाएगा 34 प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 90। तो यहाँ मिल जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू ये मिल जाएगा 56। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। ये पहले इक्वेशन मिल गया। फिर दिया हुआ मीन डेविएशन, इसका जो मीन डेविएशन ही दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है। तो मीन डेविएशन ये इक्वल टू ये होता है सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार डिवाइडिंग बाय n, ये इक्वल दिया हुआ है 4। यानी सभी जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी को x बार से माइनस करें। तो यहाँ पे करेंगे तो पहला दिया हुआ है 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 18 का मोड प्लस 25 माइनस 18 मोड प्लस a माइनस 18, क्योंकि आपके पास जो 18 है वो क्या दिया है, मीन दिया है, प्लस b माइनस 18 प्लस c माइनस 18 डिवाइडिंग बाय
टोटल नंबर हैं 5 और ये इक्वल टू हो गया इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7, मतलब मॉड है तो 7 ले लें, नहीं 9 हो जाएगा पहले, ये हो जाएगा 9, फिर ये 25 माइनस 18 करेंगे तो आएगा 7 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 18 माइनस ए प्लस 18 माइनस बी प्लस 18 माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा ये 20, और यहाँ पे करेंगे तो ये मिल जाएगा 18 माइनस ए मॉड प्लस 18 माइनस बी प्लस 18 माइनस सी इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल 16, 20 माइनस 16 हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये मिल गया, हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अगला दिया है वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरिएंस ये इक्वल टू होता है, अब वेरिएंस कहाँ से बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है वेरिएंस ऑफ 5 डेविएशन, कहाँ से, मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड वेरिएंस, यानी मीन से दिया है। तो वेरिएंस जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इन सबका स्क्वायर बाय एन, और ये इक्वल दिया हुआ है 136/5। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम, तो बिल्कुल सेम चीज़ आएगी, 9 माइनस 18 स्क्वायर प्लस 25 माइनस 18 स्क्वायर प्लस 18 माइनस ए स्क्वायर प्लस 18 माइनस बी स्क्वायर प्लस 18 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 5 इक्वल टू 136/5। तो यहाँ पे 5 और 5 दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे मिल जाएगा ये 9 स्क्वायर हो जाएगा 81 और यहाँ 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर दिया तो मॉड का काम तो है नहीं, इसको ले सकते हैं हम 18 माइनस ए स्क्वायर प्लस 18 माइनस बी स्क्वायर प्लस 18 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 136, और उसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 18 माइनस ए स्क्वायर प्लस 18 माइनस बी स्क्वायर प्लस 18 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका 90, 130, मतलब ये बचेगा 6 बचेगा। और यदि हम यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे ये 6 है और ये सभी स्क्वायर का सम 6 कब होगा, जब ये जो है ये वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर का सम इक्वल 6 तभी होगा जब ये वैल्यू ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो, तभी 6 पॉसिबल है। यानी तभी पॉसिबल है ये जब 18 माइनस ए इक्वल टू मिल जाए ये प्लस माइनस 1 और 18 माइनस बी इक्वल टू मिल जाए ये प्लस माइनस 1 और 18 माइनस सी इक्वल टू हो जाए ये प्लस माइनस 2। अब 18 माइनस सी यदि प्लस माइनस 1 हुआ तो ए इक्वल टू क्या आएगा, 17 आएगा या फिर यहाँ पे 19 आएगा। यहाँ पे b इक्वल टू भी क्या होगा, 17 होगा और 19 होगा, और c की वैल्यू हो जाएगी 16 और 20। अब देखें यहाँ पे जो हमें पास ऑर्डर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a लेस देन b लेस देन c। तो यदि हम a लेस देन b लेस देन c को से वैल्यू सिलेक्ट करें तो सबसे छोटी वैल्यू a, फिर b और फिर c। तो हमें यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा a इक्वल टू ये लेना पड़ेगा 17। जब हम a 17 ले लिए तो b हमको, क्योंकि a से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसको लेना पड़ेगा b इक्वल टू 19 और c इक्वल टू हो जाएगा ये 20। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हमें मिल गई, a इक्वल टू 17, b इक्वल टू 19, c इक्वल टू 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये आपके पास कितना मिल गया, ये 56 मिल गया। देखें, और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 56 था, जो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है 2a प्लस बी माइनस सी, जाएगा 2 इंटू 17 प्लस 19 माइनस 20।
तो ये जाएगा 34 + 19 - 20, यानी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 33। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर आएगा 33। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 33 होगा। क्वेश्चन नंबर 29, लेट अल्फा mod of x equal to mod y e xy minus beta, where alpha beta belongs to n be the solution of the differential equation x dy minus y dx plus xy x dy plus y dx equal to 0। यानी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन इस फॉर्म में मिलेगा, वहाँ से हमें अल्फा बीटा निकालना है। तो देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिया है प्लस एक्स वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो ये जो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है, तो ये तो क्लियर है कि ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक्स वाई एज इट इज, और प्लस ये हो गया वाई डी एक्स माइनस एक्स ऑफ डी वाई। अब देखिए, यदि हम एक्स वाई यहाँ से हटाएं तो उसके लिए हम क्या करें, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें एक्स वाई से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई। तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें, ये x और x कैंसिल हो गया, यहाँ से y और y कैंसिल हो गए, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो गए। तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दें। यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log y, यानी log ऑफ mod y माइनस log mod x प्लस ये तो हो जाएगा एक्स वाई, और ये इक्वल टू हो जाएगा c। अब यहाँ पे देखें, दिया क्या है, हमें c निकालना है, तो दिया है y1 इक्वल टू, दिया है यहाँ पे y1 इक्वल टू 2 का मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस एक्स वाई मतलब 2 इक्वल टू हो गया c। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी ये 2 प्लस log 2। अब ये c की वैल्यू को पुट कर दें वापस, तो यहाँ हो जाएगा log mod y माइनस log mod x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2 प्लस log 2। अब इसको सॉल्व करें, तो log mod y माइनस log 2 माइनस 2 प्लस एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा ये log mod x, क्योंकि हमें इसको लेके आना है इस फॉर्म में। क्या फॉर्म दिया है ये, अल्फ़ा mod x इक्वल टू mod y e एक्स वाई माइनस बीटा। तो यहाँ x यहाँ होना चाहिए, y यहाँ होना चाहिए, तो इसको हम log प्रॉपर्टी लगाएं, तो ये हो जाएगा log mod y बाई 2। ये हो गया माइनस 2 प्लस एक्स वाई इक्वल टू log ऑफ mod x। अब देखें यहाँ पे, तो इसको हम ले सकते हैं, अब इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे, तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे log mod x इक्वल टू log mod y बाई 2, और प्लस यदि हम इसको log के फॉर्म में लिखें तो ये जाएगा प्लस log बेस ई की पावर एक्स वाई माइनस 2, क्योंकि हमें यहाँ पे इस फॉर्म में लेके आना है, ई की पावर एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लाना, तो इसको हमें log के फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा दें तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ वाई बाई टू इंटू ई पावर एक्स वाई माइनस टू। दोनों तरफ से लॉग लॉग हटा दें तो ये बन जाएगा मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई बाई टू ई पावर एक्स वाई माइनस टू, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ वाई ई पावर एक्स वाई माइनस टू। अब यहाँ से हमें अल्फ़ा बीटा निकालना है, तो हम कंपेयर करें। गिवन क्या है सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन गिवन है अल्फ़ा मॉड एक्स इक्वल टू अल्फ़ा मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई ई पावर एक्स वाई माइनस बीटा। यदि हम कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू मिलेगा 2 और बीटा इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ से बीटा मिल जाएगा 2। अल्फ़ा बीटा दोनों मिल गए 2। तो यहाँ पे वैल्यू पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा की, यानी हो जाएगा 2 + 2, यानी इसका जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा 4। तो देखें इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ इंटीग्रल ऑफ 1/5 रूट ऑफ x माइनस 1 पावर 4 x + 3 पावर 6 dx इक्वल टू a अल्फ़ा x माइनस 1 अपॉन बीटा x + 3 होल पावर b + c। यहाँ पे a b c जो है कांस्टेंट है, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 20 ए बी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले हम इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो ये i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ dx अपॉन, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 पावर 4/5 और x + 3 की पावर 6/5। अब यहाँ दोनों पावर को आप ज़रा ऐड कर लो, तो 6/5 प्लस 4/5 इक्वल टू ये हो जाएगा 10/5 मतलब 2। तो यहाँ पे हमें 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये 2 कब आएगा, जब यहाँ पे हम x + 3 की पावर 4/5 और x + 3 की पावर 4/5 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे i इक्वल टू ये बन गया dx अपॉन, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x + 3 की पावर 4/5, और ये दोनों मिलके बन गए x + 3 का स्क्वायर। अब आप देखें इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। यहाँ पे दिया आप x माइनस 1 अपॉन x + 3 को यदि हम t मानेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 4 अपॉन x + 3 का स्क्वायर dx इक्वल टू बन जाएगा dt, यानी ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ t की पावर -4/5 और ये बन जाएगा dt। इसको इंटीग्रेट कर दें तो 1/4 ये होगा t की पावर -4/5 + 1 अपॉन -4/5 + 1। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 मतलब हो जाएगा 5/4, और t की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x + 3 की पावर 1/5 + c। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको गिवन जो आंसर, इसका जो आउटपुट गिवन है a, इससे कंपेयर करके हम a अल्फ़ा बीटा और b निकाल लें। यानी ये इक्वल टू दिया है a अल्फ़ा x माइनस 1 अपॉन बीटा x + 3 पावर b + c। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू मिल जाएगा 5/4, अल्फ़ा इक्वल टू मिलेगा 1, बीटा भी 1 मिल जाएगा और b इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से 1/5। ये सब पैरामीटर मिल गए। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लें। वैल्यू पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 20ab, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा 1,
प्लस 1 प्लस 5/4 इंटू ये हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये टोटल, इसको हम करेंगे और यहाँ पे 20 भी है तो इंटू 20। तो ये 4 5 से 20 कैंसिल हो गया, मतलब ये आ गया 1 + 1 + 5, यानी यहाँ पे आ गया टोटल ये 7। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा आपका 7। तो 30 का आंसर कितना होगा, 7 होगा। ओके, थैंक यू।